अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिन लोगों के दांतों से खून आता है और पारिये की बहुत ज़्यादा शिकायत है। इन दोनों परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आपने करना क्या है कि अनार के फूल का इस्तेमाल करना है। अनार के फूल आप देख सकते हैं इस तरह के हैं, और ये जो है आपने नीचे जो इसकी डंडी है इसको हटा देना है। जो ये कैप कुदरत की तरफ से है इसको हटा दें और सिर्फ़ आपने फूल का ही इस्तेमाल करना है। इन फूलों को लेकर आए 50 ग्राम, और इनको आपने पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से। जब ये पाउडर बन जाए अच्छे तरीके से तो आपने इसको छान लेना है ताकि फ़ाइन पाउडर आपके पास आ जाए। अब आपने करना क्या है कि सुबह के टाइम नाश्ते से पहले आपने हाथ पे रखना है 2 चुटकी पाउडर, और इसको उंगली की मदद से दांतों पर मलना है। हल्के हाथ से आपने दांतों पर मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको मसाज करते रहना है। इसके बाद आपने नीम गर्म पानी से कुल्ली कर लेनी है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को दांतों से खून आता है वो लोग ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा सख्त ब्रश होता है वो इस्तेमाल ना करें। उससे जो है आपके दांतों को मज़ीद जो है ख़राबी आ सकती है और खून आना बंद नहीं होगा। आपने नरम बुरश का इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पर उन लोगों को मैं ये कहूँगी जिनके दांतों में खून आ रहा है और मसूड़े जो हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, तो वो उंगली की मदद से ही अपने दांतों की सफाई करें। ये अनार के फूल बहुत आपके लिए मुफीद रहेंगे, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसका पाउडर बनाकर आप अपने बाथरूम में रखें जहाँ पर आप बुरश वगैरह करते हैं। और इसके अलावा इसको गीला नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि बाज़ लोग क्या करते हैं कि उंगली गीली जार के अंदर डाल देते हैं, तो वो फिर जो है पाउडर जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो गांठें बन जाएंगी। अब आपने हाथ पे ही खुश्क हाथों से पहले हाथ पे रखें, फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। उंगली की मदद से हल्का हल्का रगड़े और बस वॉश कर लें। इतना सा काम करना है। ये थोड़ा सा ही मेहनत है आपकी कि आपको इसको सिर्फ पाउडर बनाना है, बस और कोई मेहनत नहीं है। रोज़ाना सुबह के टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है। रात को सोते वक्त अगर आप कर लेते हैं तो आपको मज़ीद और बेहतरी आएगी और आपके दांत साफ़ होना शुरू हो जाएंगे, आपके दांतों से खून आना बंद हो जाएगा। आपने ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा गर्म चाय का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा पिलाहट आ जाती है, दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। चाय जो है हमारे दांतों को नुकसान देती है। और आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों के दांतों से खून आता है, ज़्यादा चबाने के लिए ज़्यादा हार्ड जो चीज़ें सख्त चीज़ें होती हैं उनको चबाने से थोड़ा परहेज़ करें और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आज मैंने आपको बता दिया। ये रेमेडी बहुत मुफीद है, ये आपको मायूस नहीं करेगी। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। अगर आपको नुस्खा नहीं बना सकते, असली दवाई आपको नहीं मिल रही, असली दवाई आपको नहीं मिल रही, तो आपने जो है मेरे से ऑर्डर करना है और दिए गए नंबर पर आप ऑर्डर करें। और ये जो है फूल अगर आपको नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लैक कलर के होते हैं फूल और बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, कीड़ा लगा होता है, जाला लगा होता है, तो ये फूल अगर आपको ना मिलें तो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। मैं आपको TCS के ज़रिए भेज दूँगी। और दूसरा आपको ये भी आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और फेसबुक अकाउंट पे विज़िट करें। अगर आप टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो टिकटॉक पे मेरा अकाउंट फॉलो करें, बाजी परवीन के नाम से। तो बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखा सुना। थैंक यू सो मच जी। आज के सुनहरे अल्फाज। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि दोस्त का मतलब क्या होता है। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, पागल, एक दोस्त ही तो है जिसका कोई मतलब नहीं होता, और जहाँ मतलब हो वहाँ दोस्त नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।